सो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑप्शन बनाया था ऐड टू कार्ट के लिए। मैं एक बार वेबसाइट को रिफ्रेश कर देता हूँ। नाउ अभी आप देख सकते हो आपके ऐड टू कार्ट के ऑप्शन पे जीरो ऑप्शन है, मतलब जीरो प्रोडक्ट आपने ऐड किए हैं। अब हम आगे यहाँ जाते हैं, किसी भी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, उसकी सेम साइज पे मल्टीपल प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हो कंसोल पे वो हैंड टू हैंड ऐड हो रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने इसकी एक एक्सेल साइज ऐड कर लेता हूँ। फिर किसी और प्रोडक्ट पे मैं जाता हूँ, क्लिक करता हूँ और ऐड टू कार्ट करता हूँ। आप यहाँ देख लीजिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। इस ऑब्जेक्ट में एक प्रोडक्ट की एम साइज के दो प्रोडक्ट है, एक्सेल साइज का सिंगल प्रोडक्ट है, एक और दूसरा प्रोडक्ट एडेड है जिसका सिंगल प्रोडक्ट एडेड है। तो इसका मतलब हमारा ऐड टू कार्ट का ऑप्शन प्रॉपर्ली काम कर रहा है। अब हमको सिर्फ डेटा डिस्प्ले करवाना है ऐड टू कार्ट के पेज पे। उस काम को करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली आएंगे हमारे इस पेज पे, कोड पे आएंगे और जहां पे हमने टेम्प डेटा को कंसोल करवाया था इसको यहां से हटा देंगे और हम इसको पहुंचा देंगे इसके सेट कार्ट डेटा। जो हमने क्या किया था, यहां आप देख सकते हो हमने एक यूज स्टेट बनाया था। इस यूज स्टेट में हमने सेट कर दिया डेटा को इस तरीके से। परफेक्ट। तो क्या करेगा ये यूज स्टेट जो है, जैसे जैसे डेटा अपडेट होता जाएगा उस तरीके से वो अपडेशंस हमें दिखा देगा। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे आके हम लोग को जो डेटा है वो हमारे ऐड टू कार्ट पेज पे दिखाना है यहां पे। सही, इसके लिए हम लोग अपडेट करते चलते हैं। ठीक है, तो हम यहां आते हैं इस पेज पे। तो ये पेज कौन सा है, ये है कार्ट वाला। कार्ट वाले पेज के अंदर सबसे पहले जहां कार्ट लिखा है हम इसको हटा देते हैं और यहां जाते हैं डिव ऐड करते हैं क्लास नेम और इस पे लगाते हैं बॉर्डर ऑफ टॉप पैडिंग ऑफ टॉप -14 इस तरीके से। परफेक्ट। नाउ इसके अंदर हमको और डिव बनाने पड़ेंगे, तो हम क्या करते हैं यहां पे जाते हैं और कुछ और डिव्स और कुछ और डिजाइनिंग हम बना लेते हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो हम यहां पे एक डिव और बनाते हैं। मैंने एक डिव और बनाया। इस डिव के अंदर हम क्लास नेम लगाते हैं, टेक्स्ट लगा देते हैं 2XL और उसके बाद हम लगा देते हैं यहाँ पे मार्जिन बॉटम। तो मार्जिन बॉटम हमने दे दी 3 की। नाउ अब हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, हमने टाइटल नाम से कुछ बनाया था। देख लेते हैं वो इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा है, डायरेक्ट नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले जहाँ भी हमने उसको यूज़ किया है वहाँ से उसको लेके आएंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं, हमारे होम पेज पे वो होना चाहिए। सो यहाँ पे हम चले जाते हैं लेटेस्ट कलेक्शन पे और टाइटल जहाँ से इंप्लीमेंट हुआ है इसका इंपोर्ट लेके आते हैं और सबसे पहले इंपोर्ट यहाँ डाल देते हैं। ना नीचे आएंगे और यहाँ पे अब डालेंगे टाइटल। ठीक है, इस टाइटल के अंदर मल्टीपल नेम्स हमको यूज़ करने हैं, वो मल्टीपल नेम लगा लेंगे। पहले इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ लगाएंगे टेक्स्ट 1 इस तरीके से और ये लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट, यहाँ देते हैं हम योर और टेक्स्ट 2 पे हम लगा देते हैं यहाँ पे कार्ट। तो यहाँ पे हम इसको कैपिटल कर देते हैं, सेव करते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे एक इशू है, वो इशू चेक करते हुए चलते हैं। टाइटल जो है वो हमारा कंपोनेंट्स में है और कार्ट हमारा यहाँ पर अवेलेबल है। तो ओके, प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। प्रोडक्ट्स पे हमने टाइटल लगाया होगा शायद। ओके, यहाँ यूज़ नहीं किया, कार्ट पे किया ना। सो हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं, डॉट कंपोनेंट्स एक बार ये इंपोर्ट हटाना पड़ेगा यहाँ से। अब एक बार ट्राई करते हैं, कंपोनेंट्स स्लैश टाइटल। अब परफेक्टली काम कर जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे योर कार्ट करके ऑप्शन आ रहा है। नाउ नीचे आते हैं और टाइटल के नीचे आके हम लोग लगा लेते हैं वापस से एक डिव। सो हम ये देख लेंगे सबसे पहले हमारा जो मेन डिव है वो कहाँ क्लोज हो रहा है। ये वाला डिव हमारा यहाँ क्लोज हो रहा है, इसके नीचे 2XL वाली की। इसके बाद जाके हमें डिज़ाइन करना है। हमने यहाँ पे एक डिव लगाया और इस डिव के अंदर हम प्रोडक्ट्स को कॉल करने वाले हैं, इसलिए हमने कर्ली ब्रैकेट डाल दिया सीधा। अब हम यहाँ पे कॉल करते हैं कार्ट डेटा को, डॉट फंक्शन यूज़ करते हैं मैप फंक्शन और ब्रैकेट लगाते हैं। इस मैप फंक्शन के अंदर हम लोगों को बनाना है एक एरो फंक्शन। तो हमने बनाया एक एरो फंक्शन इस तरीके से।
और यहाँ पे जाके हम कॉल कर लेते हैं हमारी वैल्यूज़ को, जो वैल्यूज़ हमारी क्या आती है, आइटम एंड इंडेक्स। तो हम यहाँ पे आएंगे, लगाएंगे आइटम कॉमा इंडेक्स, ये दोनों वैल्यूज़ हमने डाल दिए। और यहाँ पे एक काम करते हैं, हम डाल देते हैं कर्ली ब्रैकेट। सही। अब हमें क्या करना है, ये जो आइटम्स हमारे यहाँ पे ऊपर हमने ऐड किए थे टेम्प डेटा में, ये हमको विजिबल करवाने हैं, शो करवाने हैं। तो हम यहाँ पे अंदर आएंगे, इस पर्टिकुलर प्लेस पे आके हम एक वेरिएबल बनाएंगे, कॉन्स्ट प्रोडक्ट डेटा करके बना लेते हैं, इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स डॉट, और एक फंक्शन यूज करें फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन क्या करता है, हमें सिर्फ वो प्रोडक्ट चाहिए, मैं बताता हूँ कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए। हमको सिर्फ वो प्रोडक्ट चाहिए जिनके आईडीज मैच कर रहे हैं, जिनके आईडी ऐड टू कार्ट में गए हुए हैं। मैं यहाँ दिखाता हूँ, जहाँ पे हमने कंसोल बनाया था, कंसोल पे जहाँ पे हमको डेटा दिख रहा था पहले, शायद वो अभी विजिबल नहीं, पर मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये 3 आईडी मेरे पास दिख रही है, मुझे सिर्फ इनका डेटा ढूंढ के दिखाना है। तो एरे में अगर मेरे को किसी डेटा को ढूंढना होता है तो मैं यूज करता हूँ एक फंक्शन का जिसका नाम है फाइंड। ठीक है, तो मैं फाइंड फंक्शन को यूज करने वाला हूँ, और इसके अंदर जाके मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ब्रैकेट, और मैं यहाँ ढूंढने वाला हूँ प्रोडक्ट करके एक वेरिएबल बना देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ बनाता हूँ एरो फंक्शन इस तरीके से, और यहाँ डाल देते हैं प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी, आईडी मैच कर रहे हैं सिर्फ, इक्वल टू आइटम डॉट, और जो भी हमने यहाँ पे पैरामीटर पास किया आईडी के लिए हम वो लिख देंगे, तो वो भी हमारा अंडरस्कोर आईडी है इस तरीके से। ठीक है, सो ये हमारा मैच हो गया यहाँ पे, एंड इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। नाउ यहाँ जाके हम कर देंगे रिटर्न, और रिटर्न में हम लगाते हैं एक लॉजिक जहाँ मुझे डेटा दिखाना है। सही, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ डिव, क्योंकि मेरे को डिजाइनिंग करनी होगी। और यहाँ देख लेते हैं, हमने शायद कुछ गड़बड़ कर दी है, इस लॉजिक को एक बार हटाते हैं, ब्रैकेट से एक बार सूटेबली चेक कर लेते हैं। ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज्ड है, उसके बाद एरो फंक्शन, एंड देन दिस इज द कर्ली ब्रैकेट, फाइंड फंक्शन का ब्रैकेट ये रहा, एंड ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है। हम यहाँ जाते हैं, अब लगाते हैं रिटर्न, अब एक बार बनाते हैं डिव, ओके, और इस डिव में जाके पास कर देते हैं एक की सबसे पहले, जिसमें मैं डाल रहा हूँ इंडेक्स, और फिर यहाँ लगाएंगे क्लासेस प्रोडक्ट को दिखाने के लिए। तो पैडिंग वाई दे रहा हूँ 4, फिर दे रहा हूँ मैं बॉर्डर टॉप, बॉर्डर टॉप देते हैं माइनस टॉप, उसके बाद लगा देंगे बॉर्डर माइनस बॉटम, टेक्स्ट देते हैं ग्रे, एंड टेक्स्ट जो कलर देना है उसका वेट देते हैं 700। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ ग्रिड्स बना देंगे, एक उसको यहाँ से हटा देते हैं। नो, यहाँ पे जो ज्योमेट्री में यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ ग्रिड ज्योमेट्री। उसके बाद हम यहाँ लगाते हैं ग्रिड माइनस कॉल्स माइनस, और अब यहाँ पे पैरामीटर्स पास कर देंगे। तो पहली ज्योमेट्री दे रहा हूँ 4FR की, मतलब वो 4 फ्रैक्शन का स्पेस यूज़ करेगा, देन अंडरस्कोर, नेक्स्ट में दे रहा हूँ यहाँ पे अंडरस्कोर के बाद 0.5, और यहाँ हम लगाते हैं 0.5 FR, फिर लगाते हैं हम अंडरस्कोर, और फिर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ 0.5 FR। वापस एक बार समझाता हूँ, ग्रिड ज्योमेट्री में क्या होता है, जब भी हम कॉलम्स बनाते हैं तो हर एक कॉलम को कितनी साइज देनी है हमको, हम वो बता सकते हैं। तो मैंने जो यहाँ पे साइज दी है इसको, वो क्या दी है कि 3 कॉलम बनेंगे, पहले कॉलम को 4%, मतलब 40% ऑफ द हिस्सा जो है वो पहले कॉलम को मिलेगा, मतलब 3 कॉलम में डिवाइड हुआ, पहला जो कॉलम है वो 4% यूज कर लेगा, या फिर 4 हिस्से वो ले लेगा, बाकी दोनों 0.5 एंड 0.5% यूज करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार इस ग्रिड कॉलम को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके स्मॉल स्क्रीन के लिए हम डिफाइन करते हैं SM, एंड सेम इस तरीके से यहाँ पे हम साइज चेंज करते हैं, इसको 4FR रख लेते हैं, सेकंड वाले को हम 2FR कर देते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है FR किस तरीके से काम करता है, तो आपको CSS में ग्रिड ज्योमेट्री वापस एक बार देखने की जरूरत है। परफेक्ट। उसके बाद हम आगे जाते हैं, ये स्मॉल स्क्रीन के लिए हो गया। आगे CSS में हम आइटम सेंटर कर सकते हो, गैप लगा सकते हैं, तो हम यहाँ लगाते हैं आइटम्स सेंटर, और यहाँ पे गैप देते हैं अराउंड, हम मान के चलते हैं 4 का, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम गैप ऑफ 4। ठीक है, सेव करते हैं,
एक बार चेक, हाँ बिल्कुल डिजाइनिंग कुछ तो इंप्लीमेंट हो रही है हमारी। नाउ हम यहाँ से जाएंगे, आगे डिव बनाएंगे अगला। इस डिव पे आते हैं और यहाँ पे एक और डिव बना लेते हैं। इस डिव को देते हैं क्लास नेम और इसमें कुछ CSS लगाते हैं। और डिस्प्ले फ्लेक्स में लगा रहा हूँ मैं, फ्लेक्स लगाया, फिर उसके बाद लगाया आइटम्स जो चाहिए मेरे को, कहाँ चाहिए, स्टार्ट पे चाहिए। स्टार्ट गैप मैंने यहाँ पे दे दिया 6 का। ना ब्रेक करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं इमेज, ठीक है। और सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा इमेज का सोर्स। एक बार इसको सेव कर लेते हैं, ये हटाते हैं यहाँ से और SRC के अंदर हम लगाते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा डॉट इमेज एंड यहाँ पे मैं इमेज दे रहा हूँ 0B के लिए। आप देख सकते हो जो भी प्रोडक्ट्स हमारे एडिड है उन सबकी इमेजेस यहाँ पे आ रही हैं, सही। नाउ थोड़ा सा नीचे आते हैं इमेज के बाद इस जगह पे और यहाँ पे आके डिव लगा लेते हैं और इस डिव के अंदर डाल देते हैं पैराग्राफ टैग, ठीक है। ऑलमोस्ट हम ऐड टू कार्ट यहाँ डिज़ाइन कर रहे हैं और डिज़ाइन करके चल रहे हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाते हैं और ऐड करते हैं प्रोडक्ट डेटा से हम लोग फैच करवा लेते हैं उसका नाम, ठीक है। और हम चाहें तो यहाँ पे क्लास नेम भी दे देते हैं, टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल, और साथ में हम लोग दे देते हैं यहाँ पे स्मॉल स्क्रीन के लिए टेक्स्ट दे देते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है वहाँ पे। आप देख सकते हो जो भी हमने प्रोडक्ट ऐड किए वो सारे प्रोडक्ट हमको यहाँ दिख रहे हैं। इवन उनके जो नाम हैं वो नाम भी हमको प्रॉपर्ली यहाँ विजिबल हो रहे हैं सारे प्रोडक्ट्स के। अगर कोई सिमिलर प्रोडक्ट को हमने 2 बार ऐड किया है डिफरेंट साइजेस में तो वो भी हमको डिफरेंट टाइम्स यहाँ पे दिख रहे हैं और उसके बाद हमको उसके नाम यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। अब हमको आगे ऐड करने पड़ेंगे उनके साइजेस एंड ऑल दैट, तो वो भी हम ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पे आके हम लोग कुछ ऐड कर लेते हैं CSS में। तो सबसे पहले एक तो हमारी इमेज सेट नहीं है, हम इमेज को सेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ जाएंगे, क्लास नेम लगा लेते हैं और इमेज को हम विड्थ देते हैं 16 पिक्सल की और साथ में स्मॉल स्क्रीन पे हम इसको करते हैं विड्थ ऑफ 20 पिक्सल्स। ये सेट हो गया। अब यहाँ पे आके हम स्मॉल स्क्रीन पे टेक्स्ट कर देते हैं लार्ज और फॉन्ट साइज की देते हैं मीडियम। सेव करते हैं, चेक करते हैं, बिल्कुल प्रोडक्ट सारे हमारे कट टू कट हमको दिख रहे हैं। सो आज के लिए हम एक बार इतना रखने वाले हैं। आगे जाके हम इसकी क्वांटिटी, इसकी साइजेस एंड जो भी चीज़ें वो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे और ऐड टू कार्ट के पेज को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।